बिहार से भाजपा बाहर। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंद में। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 15 दिनों से अपनी मांग दोहरा रहे हैं। पुराने साल से नए साल आ गए हैं, लगातार री एग्जाम की मांग की जा रही है और न केवल री एग्जाम का मुद्दा है बल्कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा भी अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए काफी है। बिहार में कोई भी नौकरी की तैयारी जब करता है तो वह एक तरह से अपने परिवार की सारी संपत्ति को, सारी विश्वासों को, प्रयासों को, मेहनत को दांव पर लगाता है, क्योंकि बिहार में अधिकतर की यह स्थिति ही नहीं होती है कि वे रोजगार के लिए बड़े परीक्षा की तैयारियां कर सके। बिहार में परिवारों और समाजों की जो स्थितियां हैं और हर मामले में जिस तरह से पिछड़ेपन ने जकड़ा है, उससे लाखों में से एक सफलता के मुकाम तक जैसे तैसे पहुंच पाता है। ऐसे में सरकार की खामोशी, सरकार की चुप्पी इन बिहार के युवाओं को तोड़ देती है और सरकार के लिए आक्रोश पैदा करती है। इतना ही नहीं, ये भटक कर गलत रास्ते को भी चुन सकते हैं। ऐसे में फिर समाज में शासन व्यवस्था को स्थापित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। एक तरफ बिहार में बीपीएससी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार सत्ता की खबरें आ रही है, जिसमें यह बार बार सामने आ रहा है कि सरकार गिरने वाली है, सरकार गिर सकती है, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है, नीतीश कुमार के पाला बदलने तक की खबरें लहरें मारने लगी है। इन सब हालातों में भाजपा सरकार ने बिहार में जब खामोशी तोड़ी भी है, तो इस मामले में कि बीपीएससी अभ्यर्थी का निर्णय सरकार नहीं बल्कि आयोग लेगा। भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार ने बीपीएससी को पूरी छूट दे रखी है। आयोग को छात्रों के हित में फैसला लेने का अधिकार है। सम्राट चौधरी ने मीडिया को बताया कि बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, सरकार ने उसे स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट दी है। पूर्ववर्ती सरकारें आयोग को नियंत्रित करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसे स्वायत्तता दी है। इस दौरान उन्होंने अपनी राजनीति एक बार फिर की और अपने विपक्ष पर निशाना साधा है। पिछले सरकार की चर्चा करके, पिछले सरकार के कार्यकलापों की चर्चा करके लगातार जीत के बाद भाजपा पार्टी बावली होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा नेता जिस तरह से पूरे देश के विभिन्न राज्यों में बयान दे रहे हैं और जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, वह जनता में आक्रोश को जन्म दे रहा है। अभी बिहार में और दिल्ली में चुनाव है ही, राजस्थान में भी जिलों को खत्म करने पर जनता में उबाल है। राहुल गांधी और प्रियंका का साथ देने वाले को देशद्रोही कहा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि ऐसी जानकारी है कि जिन लोगों ने चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थन किया है और उनके लिए काम किया है, वे राष्ट्र विरोधी हैं। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर प्रहार किया है, लेकिन उनके द्वारा दिए इस बयान में यह स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका का समर्थन करने वाले देशद्रोही हैं। ऐसे में यह भी साफ होता है कि जिन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वोट दिया है, ये उन जनता को भी देशद्रोही बता रहे हैं। बिहार के राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो एक तरफ साल के अंत में यहाँ चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कई तरह के वायदे करने शुरू कर दिए हैं। साल के शुरुआत होते ही तेजस्वी यादव लगातार अपनी सरकार बनने का दावा पेश कर रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे जनता से कोई ताल्लुकात ही ना हो। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को झटका लगा, लेकिन अब भाजपा को बिहार में झटका लग सकता है। महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति को जटिल माना गया है और यह माना जाता है कि महाराष्ट्र जीतने के बाद बिहार भी जीता जा सकता है, लेकिन राजनीतिक जटिलताओं के मामले में तो यह सत्य है भी, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सत्य नहीं है। बिहार की जनता को टटोलने के लिए जमीनी अनुभव की जरूरत है और वह अनुभव बिहार में नीतीश कुमार को छोड़कर शायद ही कोई युवा नेता के पास हो। सरकार बनाने के लिए भाजपा हो या राजद, दोनों को नीतीश कुमार की जरूरतें महसूस होती है, लेकिन नीतीश कुमार को भी सत्ता तभी हासिल हो पाती है जब जनता का उन्हें
पूरा साथ मिलता है। बिहार में रोजगार के अभाव और नीतीश कुमार की खामोशी से यह भी असर हो सकता है कि वोटिंग के दौरान जनता भी खामोशी का ज्यादा ओढ़ ले। ऐसे में बिहार में किसी राजनीतिक दल को पर्याप्त सीटें सरकार बनाए जाने के लिए मिले ही नहीं, क्योंकि बिहार में कई मुद्दे हैं जहां सरकार फैल है। हर बार सरकार के कामों से प्रभावित होकर जनता वोट करती रही है, उन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहा है या फिर उन्हें कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद भी होती रही है। लेकिन जिस तरह बिहार में विपक्ष कमजोर और सत्ता पक्ष बेरुखा नजर आ रहा है, वह बिहार की सियासत में अवश्य ही जल्द ही कोई बड़ा बदलाव लाने की तरफ संकेत करती हुई नजर आ रही है। जब तक बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन पर नहीं थे, तब तक यह बड़ी मांग नहीं थी। जब तक वे शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे, तब तक भी बड़ी मांग नहीं थी। लेकिन प्रशासन के भयंकर लाठी खाने के बाद भी अभ्यर्थियों ने जिस तरह सरकार और प्रशासन के लिए व्यवहार किया है, और दूसरी तरफ जिस तरह प्रशासन और सरकार और राजनीतिक दलों ने उनके साथ जो व्यवहार किया है, वह न केवल बिहार की जनता के नजर में आ रहा है, बल्कि बिहार की जनता इनसे नाराज हो रही है। इन तमाम घटनाओं को पूरा बिहार देख रहा है और पूरे बिहार में इस बात को लेकर नाराजगी व्यापक तौर पर देखी जा सकती है। सरकार के कठोर रवैये भी देखा जा रहा है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का तरीका भी देखा जा रहा है। यह बिहार की जनता में प्रभाव ला रही है और इसका असर जनता के बीच देखा जा सकता है। हालांकि इन तमाम बातों में यह स्पष्ट होता है कि भाजपा की सरकार इस वजह से बार बार सत्ता में आती है क्योंकि यहाँ विपक्ष कमजोर है। बीपीएससी के मुद्दे पर सरकार की रवैये को आप कैसे देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।